जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, कृष्ण कन्हैया की जय। सुबह के समय हम लोगों ने याद किया था जगन्नाथ अष्टक। इस समय हम लोग चौरग्रगण्य अष्टक को पाठ करेंगे। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपांगनानां चदुकूलचोरं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपांगनानां दुकूलचोरं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपांगनानां दुकूलचोरं ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं अनेक जन्मार्जित पाप चोरं, अनेक जन्मार्जित पाप चोरं, अनेक जन्मार्जित पाप चोरं, अनेक जन्मार्जित पाप चोरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदस्य चौरं नवाम्बुद श्यामलकान्तिचौरं, श्रीराधिकाया हृदस्य चौरं नवाम्बुद श्यामलकान्तिचौरं, पदाश्रितं नाम च समस्तचौरं, पदाश्रितानां च समस्तचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुपथिगेहहीनम्, केनयप्यहो भीषणचोरयेद्रे, केनयप्यहो भीषणचोरयेद्रे, केनयप्यहो भीषणचोरयेद्रे, केनयप्यहो भीषणचोरयेद्रे, हरे दृष्ट श्रुतो गाना जगत्त्रयपि, दृष्ट श्रुतो गाना जगत्त्रयपि, दृष्ट श्रुतो वा न जगत्त्रयेपि,
यन्नमापि हरत्यशेषम् गिरिप्रसारानपि पापराशम् आश्चर्य रूपो ननु चोरयेद्रे चोरयेद्रे काश्चार्य रूपो चोरयेद्रे दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि दृष्ट श्रुतो वा कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं च हित्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं च हित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धितो चौरा पलायसे पलायसे कुत्र धृतो आद्य चौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध भिन्नासि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नासि भीमं भवपाशबन्धं भिन्नासि घोरं यमपाशबन्धं छिन्नासि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो कृतं तु बन्धम् कृतं तु बन्धम् मन मानसे तामस राशि घोरे मन मानसे तामस राशि घोरे मन मानसे तामस राशि घोरे मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धा हरे चिराए लभस्या लभस्या हे चोर हरे चिराए स्वचौर्य दोषो उचितमेव दण्डम् स्वचौर्य दोषो उचितमेव दण्डम् स्वचौर्य दोषो उचितमेव दण्डम् स्वचौर्य दोषो उचितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा
हृदये मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सना कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल त्वां कृष्ण हे त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतंतरे अपि त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरे अपि सर्वस्य चोर हृदं न्याहि मोचयामि सर्वस्य चोर हृदं न्याहि मोचयामि सर्वस्य चोर हृदं न्याहि मोचयामि बहुत ही दिव्य श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज ने ये चौराग्रगण्य अष्टक प्रकट किया। अत्यंत अद्भुत। इसमें अंतिम में कहते आप सब कुछ चोरी करने वाले हो, ऐसा चोरी करते हो कि आप जो है बड़े बड़े राजाओं को गली का भिखारी बना देते हो। कहीं सुना है कि वे चोर तब भी कुछ छोड़ के जाता है, लेकिन आपके शरणागत कोई हो और आप उसका लूट ले, ये तो हमने सुना भी नहीं। कोई किसी के शरणागत हो जाता तो उसका रक्षा करता है, पालन करता है। आप क्या कर रहे हैं? अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या किंचित मात्र भी कुछ रहने नहीं देते। अकिंचनी कृत्य पदाश्रित, जो चरणों में आश्रय लेता है। तो अगर हमारा किंचित मात्र इस संसार में कुछ है अंदर से, तो समझ लीजिए कि अभी तक भगवान ने स्वीकार नहीं किया। अकिंचनी कित्र पदाश्रितम यह करोति भिक्षु पथि गेह हीनम। रास्ते का पथि गेह, रास्ते का भिखारी बना के, गेह हीनम रहने का जगह छीन करके। रूप सनातन विचारों का क्या हाल किया? एक पेड़ के नीचे 3 दिन से ज्यादा न रह पाए। रहे तो सोचने लगे आसक्ति है गई, कहा हमारी भैया आगे ना जा रहे। प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, रघुनाथ दास राजा से कम ना थे, क्या कर दिया? कहते कोई बात ना है, आपने जो लेनो ले लियो। अब एक बात सुन लो, मनमान से तामस राशि घोरे कारागृहे दुखमय निबद्ध लभस्य हे चोर। अब तुम पकड़े गए हो, सब कुछ तो लूट लिया, कोई बात नहीं। लभस्य हे चोर, तुम्हें अब पकड़े गए। हरे चिराए, बड़े दिनों बाद पकड़े गए। कब का लूटा तुमने? बड़े दिनों बाद पकड़े गए। स्वचौर्य दोषो उचित मेव दंड। अब तुमको तुम्हारी जो चोरी का दंड है ना, उचित दूंगा। क्या उचित दंड देंगे? कारागृहे वस सदा सदा हृदय मदीय मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन। मेरा जो भक्ति का पाश है ये दृढ़ है, ये ना छूट रहा। तुमने बड़े प्रयास कर लिए। कैसे प्रयास किए? ये तोड़वा दियो, वो कर दियो, वो नष्ट कर दियो, सब कुछ कर लिया। सुदामा का क्या नहीं किया?
आखिर में गुलामी करनी पड़ी ठाकुर जी को। बात सत्य है, कैसे गुलामी करनी पड़ी। सुदामा बेचारे, अरे एक चना मुट्ठी खा लियो, अरे तुम्हें ना भोग दे के नहीं है, तुम्हारे भाग को ही खा लियो, खान दो, तो उससे तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, कहते जन्म जन्मांतरों के संस्कार थे सुदामा के ऐसे। लेकिन एक चीज हुई कि इस बार उसने शरणागति नहीं छोड़ी, उसने आश्रय नहीं छोड़ा। उस कारण से क्या हुआ, भगवान देना चाह रहे हैं, वो ले नहीं रहा है। भगवान ने दे दिया, चल ना ले तो ना से, मेरा कर्तव्य, मैंने मुट्ठी खाई है तो वाके बदले कछु दे दूं, दे दिया। सुदामा जब बाप घर गए तो देखा, परेशान हो गए, जी क्या हम कहाँ आए गए भैया, ये रानी कौन सी चली आ रही, अरे सुशीला तू कहाँ से आए गई, जब दंडवत प्रणाम करी, तू यहाँ कहाँ द्वारिका में घूम रही है, मैं तो पागल है गो, बोरा है गो, घर को चलो, वापस द्वारिका पहुंच गो। कहती द्वारिका ना आए जी, अपनो ही घर है, देखो शिव जी को मंदिर है का है। ओ अच्छा जी, देव मंदिर तो वैसे, देखो अपने शालिग्राम, अरे जी तो वैसे के वैसे ही, तू यहाँ का करे कैसे है गो ये। कही देखो फला दिन, उस दिन में ऐसे ऐसे भयो, रात को कोई देवता से प्रकट भये, उनने सबन के घर को सोने जैसो कर दिया, सबन के घर बनाए दिए, सबन के, वो पूरी देख करके हैरान की ये क्या बात है, द्वारिकापुरी से कम नहीं, और सेविकाएं द्वारिकापुरी से ज्यादा, सेवक ज्यादा। सुदामा कहे देखो पहले तो ऐसे दुखी किया, अब जी ऐसे दुखी करे वो, क्या बात है गई। सुशीला जी हमारे भाग को ना है जी, बच्चन के भाग को, बच्चन को खान दो 56 भोग, 56 भोग 3600 व्यंजन रोज बनते, लेकिन सुशीला और सुदामा दोनों जने, सुदामा भिक्षा मांग के लाते, वो दूर से दिखाते ठाकुर जी को, जय जय नेक या लंगू देख लियो, इधर वो देख लो। जैसे ही वो ठाकुर जी की दृष्टिपात होती, सोई खा लेते दुबक के। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, भगवान परेशान हो गए, कहते तू मानेगो ना है, वाखन तो तैने दिखाए के नहीं है, मोए हराए दियो, मैं तेरे यहां सब कछु दे दियो, तब भी तू जो है मानेगो ना है। तो भगवान ने ऐसी नहीं देखी, तैसी नहीं देखी, जैसे सुदामा जी ने कहा जय जय, चिड़वे थे, जय जय दिखलाया, ठाकुर जी शालिग्राम से प्रकट हुए, जो झपट्टा मारा सुदामा के ऊपर चढ़ गए। सुदामा ने झड़दिना मुंह में डाल लिया, ठाकुर जी ने दे उंगली घुसाए के मुंह से निकाल के नहीं खा ली। बोलो कृष्ण सुदामा की जय। ये राजा बनने के बाद की बात है, कृष्ण भी राजा, सुदामा भी राजा, लेकिन उस समय भी कृष्ण की प्रीति कहीं कम नहीं हुई। तो अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम, यह जो बात कही है उसका साधारण अर्थ नहीं है। कारागृह वस सदा हृदय मदीय, कहते भाई ये कैसा है, काल कोठरी है। कैसी काल कोठरी है, मन मानसे तामस राशि घोरे, भयंकर है। इसलिए तुम इसमें से अभी पढ़े रहो, प्रलय कोटि शतांतरे अपि, करोड़ों प्रलय, हजारों करोड़ों लाखों प्रलय निकल जाएं तब भी तुम ना निकल पाओगे। अब पड़े रहो, सर्वस्व चोर, तुमने सब कुछ चुराया ना, अब तेरे को ही चुरा लिया, जा किधर जाएगा। हृदय न्याय ही मोचयाम, अब नहीं तुम्हें छोड़ूंगा। तो ये है 14 गगन्य अष्टक का सार। हालांकि पुजारी जी वगैरह इसको बोलेंगे, इसका अर्थ करेंगे। इस बार मेरी इच्छा है ब्रह्मस्तव पाठ का, क्योंकि ये लोग पाठ करते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि मैं भी करूं, तो इसलिए मन में आया, आइए ब्रह्मस्तव को पाठ करेंगे। फिलहाल 2-4 मिनट महामंत्र। ओ
चिंतामणि वो वाला कहाँ है? वो जो सवेरे लेके गए थे, कहाँ है वो? ये गोविंद स्तोत्र है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं। ये इसमें नहीं है, आपके उसमें हो सकता है, वो गोविंदा आदि पुरुषम तमम उसमें भजन गीति में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बैटरी खत्म हो गई। हरि बोल। बैटरी बदल बैटरी। हरे कृष्ण। गोविंद आदि पुरुषम तमम भजामि, भजन गीति में है। वो अलग है, ये भी ब्रह्मस्तव ही है, ब्रह्म संहिता का है, वो ब्रह्मस्तव है। एक 156 नंबर पेज भजन गीति में। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि, एक साथ, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुक्वणन्तरविन्ददलायताक्षं वरहावतंससमितं सिताम्बुदसुन्दरङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभंगललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकल इन्द्रियवृत्तिम् अन्तिम् पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सद्उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादिनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो
वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसि मन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयति जगदण्डकोटिम् यशक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्त अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपा महिमासनयानभूषा सुक्तैरयमेव निगमप्रथिते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमानन्दसुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नाना अवतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं सम्भवत परमपुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधाधि विभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वाविलम्बिपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलनसमतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सूतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा
इच्छानुरूपमपि यस्य न चेष्टते स चचष्ट गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं भजामि क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगात् संजायते नहि तत पृथगस्ति हेतो या शम्भुतामपि तथा समुपेति कर्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरम् अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्तादृगैव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणार्णवे जले अस्मि जले भजति स्म योगा निद्रामनन्त जगदण्ड सरोमकूपा आधार शक्तिम् अवलम्ब्य परं स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिःश्वसितकालम् अथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा श्मलशकलेषु निजेषु तेजा स्वीय कियत् प्रकटयत् अजदपि यत्तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत् पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समय सद्गणाधिराज विघ्नान् विहन्तुमलम् अस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथा आत्ममनस्सीति जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यश्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याराध्य भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मो अथ पापनिचय श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतगावधश्च जीव यद्दत्मात्र विभव प्रकट प्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रे गोपमथो इन्द्रमहो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलं भाजनमाप्नोति कर्माणि निरदति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोध काम सहज प्रणयादिभीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्तय तस्य सदृशं तनुमापुरेते। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं 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 तमहं भजामि। प्रभु जी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुधीननरम् सुपथि परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। राधा रासेश्वरी रम्या रमा च परमात्मना रासोद्भाव कृष्ण कान्ता कृष्ण वक्षस्थलस्थिता। कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसूरपि सर्वद्य विष्णुमाया च सत्या नित्या सनातनी। ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा त्वं च वृन्दावनितट गोलोक 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 गोलोकवासिनी गोलोकवासिनी गोपी गोपिका गोपमातृका सानंदा परमानंदा नंद नंदन कामिनी। वृषभानुसुता शांता कांता पूर्णतमा तथा काम्या कलावती कन्या तीर्थपूता सती शुभा। अहम् अपराधानामालस्य त्यक्त साधना अगतिस्मे नाथो भगवन्तो मे परागति। भूमोस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु।
नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। श्री गुरुदेव महाराज की कौन से उसमें अध्याय में है? श्रीमद् भागवत दशम स्कंद चतुर्दश अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं ये लीला हुई ठाकुर जी की, उसको हमारे पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव चिंतन करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ब्रह्मा जी तो सब कुछ जानता है, वो तो मोहित नहीं हो सकता, वो तो हमारा गुरु है, तो गुरु जी कैसे मोहित होंगे। लेकिन तो ब्रह्म मोहन शब्द आया है भागवत में, और मध्वाचार्य संप्रदाय में इस ब्रह्म मोहन लीला को मानते ही नहीं कि ब्रह्मा को मोह हुआ, वो स्वीकार ही नहीं करते, हो ही नहीं सकता। तो फिर भागवत में आया, उसे कैसे स्वीकार कर ले। गुरु महाराज कहते हैं ये ब्रह्म मोहन लीला है। लीला का मतलब नाटक है, ये है नहीं, हुआ नहीं, ब्रह्म विमोहन नहीं हुआ। तो नाटक करने की क्या जरूरत है ब्रह्मा जी को। मिलना है तो ऐसे ही आके मिल लो, कछु बन बुन करके मिल लो, कुछ भी बन के मिल लो। भाई जब ठाकुर जी आते हैं तो कारी कमरिया के रूप में तो ब्रह्मा जी होते हैं, बंसरी के रूप में शिव जी होते हैं, सदाशिव। गोपालता अपने उपनिषद में वर्णन है, चिंता नहीं करो, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन है। तो यहां पर
ब्रह्मा जी को ऐसा क्या सोचना पड़ा, या क्या विचार करना पड़ा, क्यों ऐसा करना पड़ा, या ऐसा मोहित कैसे हो सकते हैं? अब आप देखिए, ठाकुर जी उस वक्त कितने दिन के हैं, कितने वर्षों के हैं? लगभग 5-6 वर्ष के, 6 वर्ष की अवस्था। 5 वर्ष की अवस्था में बछड़ों के पीछे दौड़ना शुरू किया, हम बछड़े चढ़ाएंगे। तो ठाकुर मैया ने कहा, अरे तू लाला कैसे जा रहा? अरे देखो, इतकुआ, एक बछड़े को बुलाया, आया, बछड़े को बुला करके उसको जब आ गया तो मैया को देखो आएगा ना, ऐसे जब बुलाऊंगा आ जाएंगे, सबरे आ जाएंगे। अच्छा, तो लेके कैसे चलेगो? गले में रस्सी तो बंदी नहीं होती, आगे कैसे लेके जाएगो? या कि पूछ पकड़ के करे दिखाइयो। जैसे उसकी पूछ पछड़ी, बछड़े को आनंद आया, अच्छा वो दौड़ लगाई उसने, और कृष्ण उस पूछ के पकड़े हुए ऐसे दौड़ते हुए, वो जैसे हवा में फ्लोटिंग करते हैं। मैया दौड़ी, हाय 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 हाय, तू तो ना भेजूंगी, अरे रुक जा। कृष्ण पूछ पकड़ करके दौड़ रहा है बछड़ा पूरे आनंद के अंदर। सुंदर सूरदास जी ने इसका पद वर्णन किया है। तो ऐसे ठाकुर जी ने जिद की, और ना मैं तो चलाऊं, बछड़े चलाऊंगा। हम छोटे, बछड़ा छोटे, तो हमारी बात मानेगा? अरे कैसे मानेंगे? तू अभी तो भगा के ले गो, कहूं और ले जा, तो ये तो दरवाजा, चारों तरफ गेट है, दरवाजा है, तो रुक गो, कहीं बाहर हो तो मैया मेरी बंसी ते आ जाएंगे। अच्छा बजा के दिखा। मैया बैठी है, कृष्ण बंसी बजा रहा हो, आंख बंद कर। अच्छा, कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं आंख बंद करके बजाते हैं, सिर्फ राधा रानी के साथ जब होते हैं तब थोड़ा सा सही चल रही है तो नहीं तो आंख बंद करके ठाकुर जी जैसे ही बांसुरी बजाते हैं, और जो जिस जीव को आकर्षित करना चाहते हैं उसका केवल मत स्मरण करते हैं, जीव खींचे हुए चले आते हैं। जैसे बजाना शुरू किया, गैया वहीं से ऊंचा ऊंचा सिर कर रही हैं, लेकिन बछड़े दौड़े दौड़े चले आए। भैया देखो, हैं बाबा, अब मुझे जान दो, मैं बंसी बजाऊंगा, सबरे आ जाएंगे। अच्छा जा, ठीक है, दाऊ यहाँ के संग रहियो, या को कुछ विश्वास ना है, खा करेगो खा ना करेगो। मैं ब्रजभाषा बोल रहा हूं, नहीं मतलब व्यूअर्स जो हैं हमारे समझ पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन चलिए जो हो। ऑनलाइन वाले व्यूअर। तो मैया ने कही, लाला दाऊ तो संग में। दाऊ जी को ज्यादा बड़े नहीं है कि बड़ी बहुत बड़ी उम्र होगी ना, केवल 14 मास बड़े, इतने ज्यादा बड़े नहीं। और ठीक है मैया, मैं रहूंगा। दाम तो भी संग में रहेगा। श्री दामा जो है ना, वो दाऊ जी से युद्ध कर सके, कितनी ताकत है वहां में। कृष्ण को तो ऐसे ही पछाड़ मारे, ऐसा है, क्योंकि दाऊ जी के सखा जो है ना, उनमें दामा सबसे शक्तिशाली। मैं हूं मैया, चिंता मत कर। ठीक है। अब कृष्ण गैया बछड़े चराते हुए गिरिराज गोवर्धन की तरफ आ रहे हैं। फिर वो जो अपना स्थान है नंदगांव के पास में, टेर कदम, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। मैया ऊपर से देखती है, कहां तक गए? अरे जी तो तरुलतन में गुम है गए। गैया के पैरों की धूल से उड़ती हुई देख करके मैया को नेक शांति रहती है, हाँ यही है, यही है। तो कम्युनिकेशन तो नहीं था, फोन नहीं था, लाला दूर मत जाइयो, आ जाओ। लेकिन माता की वो लालसा, वो चिंता देख करके वहां के जो बंदर हैं वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, मतलब मैया की सेवा में लग जाते हैं, उछल कूद करने लगते ज्यादा दूर जाएं तो। और फिर वो वहां वाले बंदर चिल्ला रहे हैं, जाकर रोको, गैयन के आगे खड़े रह जाते, खूब उत्पात होते।
सूरदास जी ने बहुत सी लीलाएं लिखी हैं और गुरु जी कहते हैं भगवान की लीला अनंत है। ये तो केवल इंगित मात्र जो हमको किया है, इशारा मात्र है जो हम पढ़ते हैं, अनंत है। तो ऐसे ही वन भोजन करते हुए बहुत दिन हो गए। आज ठाकुर जी के मन में आया कि यमुना के किनारे हम लोग भोजन करेंगे। यमुना पुलीन, पुलीन भोजन ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता है। यमुना जी का किनारा, पहले तो वहां में खूब कूदेंगे, नाचेंगे, मतलब वहां में तेज धमाल मचाएंगे वहां में यमुना जी में। बाके बाद में जो कपड़े लाए होते हैं उनको बदल करके वहां का श्रृंगार की हो जाए, कन्हैया को रंग बिरंगे। ये जो टैटू सिस्टम है ये ठाकुर जी ने शुरू किया। आते पहले नहा तो हंस रहे हो। ठाकुर जी को श्रृंगार आज देखो ब्रजवासी ऐसे ऐसे करें। और भागवत जी में लिखो चित्र विचित्र, ठाकुर जी के श्रीअंग पे तरह तरह के रंगों से, फूलों के रंगों से, मट्टी के रंगों से रंग करके छाप लगाते। कहीं पीछे चुटिया है तो ऐसे चुटिया में नीचे तक लटकाए देंगे जैसे सांप ही चल्लो है, ऐसे इतना सुंदर श्रृंगार करें। ठाकुर जी को आज श्रृंगार किया गया है। यमुना जी के किनारे बैठे हुए कन्हैया ने कहा अच्छा लाओ, अपनो अपनो ले आओ, भोजन ले आओ। सबन की एक मैयन की आदबू है, एक अभ्यास है कि कन्हैया के लिए बनानो। लाला, हम मेरे लाला को तो सभी खिला देंगे, कन्हैया को बनाना, कन्हैया के ताए बना। लाला देख तो ये कन्हैया अपनो खवावे कि ना? हाँ, तो तू अपनो वाय खवाइयो। हाँ हाँ ठीक है, मैं वाय खवाऊंगा। सब ग्वाल वालों का कृष्ण से ऐसा प्रेम है जैसे हर आत्मा अपने आप से करती है। हर आत्मा जैसे आत्म प्रीति करती, ऐसा प्रेम है आत्मवत। इतना प्रेम है, इतना दिव्य प्रेम है। अब क्या है, कन्हैया ने कहा ले आओ। हाँ, इसके बीच एक और घटना हुई। दाऊ जी महाराज का अभ्यास है, जैसे ही कृष्ण ऐसे श्रांत क्लांत हो जाता है ना, तो आए कपड़े उपड़े लगा डाल डोल के अच्छा चला जा, गोद में उसका सिर रखते हैं और चरणों को दबाने लगते। दाऊ तू मत चरणों को दबाया कर। हाँ अच्छा ठीक है, चल श्रीदाम वसुदाम, वो सब लोग चरणों में दबाते। ठाकुर जी के सिर के ऊपर दाऊ जी महाराज हाथ फेरते हुए चिंतन करते हैं, जैसे कि मैं ही माँ हूं, मैं ही बाबा हूं, मैं ही इसका रक्षा करता, मैं ही इसका पालन करता हूं। इतने दिव्य भाव में राधा उपनिषद के अंदर वर्णन आया है कि ये जो तीन शक्तियां हैं, संधिनी, संवित, आह्लादिनी, जो संधिनी शक्ति है ये बलराम जी हैं, सत। ये ही जब इस जगत में प्रकट होते हैं तो माता पिता के रूप में भगवान के साथ में आते हैं। नंद यशोदा कोई और नहीं है, दाऊ जी महाराज, सखा, दास और यहां तक कि कुछ गोपियां, स्वयं दाऊ जी, मंजरियां, वो एक लिमिट तक। तो इतने भावों से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ठाकुर जी की शैया के रूप में, ठाकुर जी के आसन के रूप में, ठाकुर जी के वस्त्र के रूप में, ठाकुर जी के आभूषण के रूप में, ठाकुर जी के आहार के रूप में, आहार पात्र के रूप में, इतने तरीके से बलराम जी सेवा करते हैं। आज गोद में ठाकुर जी को मस्तक है, हाथ फेर रहे हैं। भगवान अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, जिनके अंश के लोमकूप से, मतलब जिनके अंश के लोमकूप से ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, वो आज इस संसार में आकर के, जहां ना सूरज है, ना चंद्र है, ना कुछ है, जहां पे ना हवा है, स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं आनंदमय, जहां पे सत्ता है जिनकी, वो हमारे इस धरातल पे आकर के एक पेड़ की छाया के नीचे कहीं ठाकुर जी को गर्मी ना लग जाए, कोई पंखा झूल रहा है, बताइए। वो अनंत ब्रह्मांडों के नायक, वो यहाँ पे किसके प्रेम के वशीभूत? अपने ही प्रियतम, अपने ही प्यारे, अपने ही अंतरात्मा, अपने ही विलास स्वरूप बलदेव जी के प्रेम के वशीभूत होकर के उनकी गोद में
सिर रखे हुए वो सहला रहे हैं, उधर से अन्य सखागण कोई पंखा कर रहा है, कोई मोर पुच्छ कर रहा है और ठाकुर जी सो रहे हैं। नेक सी हल्की सी झपकी लगी भगवान जी को। सोई ठाकुर जी ने कही, बड़ी देर है गई, भूख लगाई। अरे भाई तो तू सोयो, सो जा नेकोर सो, नहीं तो सैताले नेकोर सैताले, सभी सखा जगे रहते हैं, तू सो जा ना। दाऊ कितनो थक गो तुम्हें पतो है, दाऊ तू सो। अब दाऊ जी कहे, देख मैं खाऊंगा ना, अब तो सोनो पड़ेगा, मेरी गोद में सर रख के निया। मेरे इतना भारी सर है, तेरी गोद छोटी सी है लाला। कितनी छोटी है? ऐसी छोटी है, रख के तो दे। अब दाऊ जी ने अचक दिना सर रखा, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने सिर पे हाथ फेरा, दाऊ जी सुध बुध भूल गए। दाऊ जी महाराज की सुध बुध भूल गए कि मैं दास हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ये दास भाव में ठाकुर जी की सेवा को ग्रहण करते हुए दाऊ जी ऐसे दिव्य भाव में चले गए, भूल ही गए। अब ठाकुर जी ने देखा ये तो सोए गए। अरे मोए भूख लगी थी, तुम तो सोए गए दाऊ। ये सोए गए का दाऊ जी? मानो दाऊ जी सारे ब्रह्मांडों को, एक चराचर विश्व को परम शांति प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी की गोद में, ठाकुर जी के हाथों से। और सब सखा लोग वही सेवा हो। वाह, गणेश जी महाराज की। आज पहली बार दिन के समय ऐसा देखा है ना। तो इतना बड़ा, इतने इतने तो मूसक तो बहुत आते हैं। हाँ, अरे सोएगो दाऊ। दाऊ की निद्रा भंग हुई। अरे कन्हैया, जाके सिर के ऊपर तू अपनो हाथ लगावेगो, बाकी चेतनता कैसे रह सके लाला। ओहो जी बात है, आगे ते मैं तेरे सिर पे हाथ ना लगाऊंगा। चलो अभी भूख लगी, सब लाओ जी लाओ। यमुना जी का किनारा है, सुंदर सुंदर कदम के पेड़ हैं, सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हैं, लगे हुए हैं, लेकिन माताओं ने जो बना के दिया है वो लाओ। हुआ ये कई एक घटनाएं जो है ना बाद में याद आ रही हैं। इस लीला से पहले एक लीला घट हुई थी। वो लीला क्या थी? अघासुर का वध। क्या था? अघासुर को एक ऐसा वर दिया था ब्रह्मा जी ने। अघासुर ने कहा कि मेरे को अमर वर दो। कहते अमर तो मैं भी ना है, तुम्हें अमर वर कहां से दे दूं भैया। कहते नहीं, आप सृष्टि करता है, आप वर दीजिए। कहते मेरी एक लिमिट है, मेरा एक समय है, मेरा एक काल है, 2 प्रारब्ध वर्ष के बाद मैं भी शरीर छोड़ दूंगा। तो फिर एक कार्य करो, मेरे को इस सृष्टि में आपकी जो भी जीव हैं वो कोई ना मार सके, तथास्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश और वो कोई ना मार सके, त्रिदेव भी मेरे को ना नाश कर सके, तथास्तु। अब ब्रह्मा जी ने ये वर क्यों दिया, इसकी भी एक कारण है। वो जो मैंने प्रश्न किया था उनका जवाब देना, उसका भी एक कारण है। क्योंकि ब्रह्मा जी को उनके पिता, ब्रह्मा जी के पिता कौन? कौन से विष्णु? कौन से विष्णु? गोपाल जी, गर्भोदशाई विष्णु से ही ब्रह्मा और विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु से प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। लेकिन हम लोगों को दिखने के लिए शास्त्रों में
एक ही विष्णु का ज्यादातर वर्णन है, वो है क्षीर सागर वाले। गर्भोदशाई विष्णु और कारणोदशाई विष्णु का वर्णन जो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया, अभी हम लोग स्तुति जो गोविंदम आदिम पुरुषम पढ़ रहे थे, उसमें उनका वर्णन आया। अन्यथा साधारण लोगों के लिए ब्रह्मा विष्णु में श्री त्रिदेव ही सब सृष्टि लय और प्रलय करते। तो उनके पिता ने जब वो प्रकट हुए थे, उनको आदि पुरुष जब ब्रह्मा जी ने माना कि आप ही आदि हैं, आप ही अनादि हैं, तब उन्होंने एक बात कही थी कि हे ब्रह्मा, हे बालक, मैं जो हूं, जिनका मैं अंश हूं, वो भी तुम्हें तुम्हारे एक दिन में एक बार दर्शन देंगे। तो भगवान के वैकुंठ का दर्शन जब भगवान विष्णु ने कराया, उस वक्त एक आशा मन में आई कि कोई और भी है। वो कौन है? वो एक दिन में एक बार आएगा। तो फिर इसीलिए ब्रह्मा जी ने वो वर इस प्रकार से दिया कि वे ये ब्रह्मा विष्णु में हमसे तीनों से तो जाएंगे नहीं, तो जाएंगे किसके द्वारा जाएंगे? जो इन कारणों के कारण हैं, विष्णु के भी कारण हैं। महाविष्णु प्रसूर अपि, महाविष्णु जिनसे प्रकट हुए हैं, उन आद्या शक्ति के भी कारण हैं, तो उनके द्वारा नाश होगा। तो अघासुर एक ऐसा असुर हुआ जिसने देखा कि अब वृंदावन में आकर के उसने ग्वाल वाल खेलते हुए, सखाओं का आदत क्या है, आनंद करना, खाना पीना, उछलना कूदना, और जा करके ठाकुर जी के साथ में लीला करना, यही काम है और कोई काम नहीं। गैया सेवा, गौ सेवा करनी, कृषि का थोड़ा बहुत काम करना, बस। खा करके इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के ठीक इस घटना से एक दिन पहले ब्रह्मा जी ने सुना कि एक अघासुर नामक राक्षस को, असुर को कृष्ण ने मार डाला। जैसे ही मारा, देवताओं ने धुंधुवी बजा दी, बड़े नगाड़े नुगुड़े बजने लगे, सब कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? अरे जिसको आपने वर दिया था वो अघासुर मर गया। है? अघासुर मर गया? किसने मारा? कहते वो कृष्ण ने। कृष्ण ने कैसे मार दिया? वो तो विष्णु है, क्योंकि केवल मात्र 5 सेकंड पहले, देवताओं के 5 दिन पहले, देवताओं के 5 दिन पहले गर्भ में स्तुति करके आए। गर्भ की स्तुति जो हुई ना, 5 दिन पहले स्तुति करके आए। 5 दिन बाद, मतलब 5 साल के 6 साल के हो गए, 6 दिन बाद अघासुर का वध हो गया। दिमाग घूम गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो विष्णु है। तो ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण आए हों, अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण वो आए हों। अगर वो आए हैं तो फिर मैं देखता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ये जानते हैं कि विष्णु जी, अगर हम कोई लीला करें तो विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी आपस में कई बातें ऐसी करते हैं, जैसे हम लोग कोई बुझारते डालते, क्या बोलते बुझारतों को? बुझारते होती ना, उनको क्या बोलते हैं? पहेलियां। हम जैसे पहेली डालते हैं, पहेली कर, ऐसे वो लोग भी खेलते हैं। ऐसा नहीं है चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं, हाथ में तीर धनुष लिया, सब लीलाएं होती हैं। तो वो पहेलियों में कई बार ब्रह्मा जी अथवा शिव जी अथवा विष्णु जी हारते जीतते हैं, चलता है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि अगर ये विष्णु है तो इसके हाथ से मरे, इनके हाथ से मरे कैसे, और अगर ये भगवान है तो देखता हूं। ब्रह्मा जी आए, उस वक्त ये लोग, सखा लोग आपस में बैठे। ये आज वाला दिन जो हम चर्चा कर रहे थे, उसके पीछे एक दिन होकर के हम वापिस आए। आज वाला दिन ब्रह्मा जी जो भगवान श्री कृष्ण सखाओं के बीच में, बलराम और कृष्ण दोनों बैठे हैं। सभी सखा अपने अपने जो पोटलियां लाए उनको खोल करके ठाकुर जी को दे रहे, कन्हैया ये खा, कन्हैया ये खा, कन्हैया ये खा।
एक ने अपनी पोटली खोली, इतनी खट्टी छाछ, उफ, मैया ने ऐसे कैसे बनाए भाई, यार मैं कन्हैया को कैसे दे दूं, वो तो बिदक जावेगा। बिदकना मतलब जानते हो? बिदकना मतलब चिढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। बिदकना फैल जाना, बिदक जावेगा, वो तो बातू ना करेगा, कहा गिलाई दी मैंने। अब वो सखा बेचारा इस भाव से कि कृष्ण से मेरी दोस्ती ना टूट जाए, मेरी मैया की निंदा ना कृष्ण करे, उसने ली मटकी, मुंह पल्ली तरफ किया, दगड़ 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 के पीने लगा। अरे कृष्ण ने, अरे का करो तू, का करो, अरे कसू खाएगा, देखियो देखियो। इतने में उसने ज्यादा उलट ली और मुंह के। अब कृष्ण गए और ठाकुर जी उसके मुंह को चाटने लगे। अरे इतनी खट्टी है जवाई तो, लेकिन तेरे मुंह की मीठी है। ऐसे लीला कर रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे इनमें से कृष्ण, अरे सब लोग उसी को कृष्ण कह रहे हैं, ये क्या है भगवान। इतने में दाऊ जी ने बोला, है गो, आजा, ले दही भात ले ले। ठाकुर जी के हाथ में दिया दही और भात। दोनों को प्रणाम करके आए, मेरे पैरों में लगे। तो दही भात ठाकुर जी ने लिया, मिश्री वाला दही और भात लेकर, बाएं हाथ में दही भात है, इधर बेनू जो है घुसा के रखी हुई है, और इधर श्रृंगा वो घुसा के रखा है, लाठी यहां पे लगाई हुई है, टेक कर ठाकुर जी करते हुए उसको बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये कैसे भगवान है, जिनको सदाचार ही नहीं पता। एक शिष्टाचार होता है, सदाचार होता है कि बाएं अंग को अपवित्र, मतलब बाएं अंग को पवित्र कार्यों में नहीं लेते, भोजन के लिए नहीं लेते। इसको ये भी नहीं पता बायां नहीं दायां नहीं, ये कैसे भगवान हो सकता है। और फिर माइक्रो सेकंड पहले ही उन्होंने देखा कि वो तो चाट रहे हैं उसको छीन के खा रहे हैं। ए ले खा, ए ना मैं ना खा रहा हूं, तेरी मैया ने कल को दया कहा है, वहां में तो नीम हतो, अब ये नीम के संग में गोलाऊ तो हतो। आपको मालूम ठाकुर जी को नीम दी जाती भोजन में, पता है ब्रजवासियों, पता हो कि ना? ना, ठाकुर जी को जब अब तुम्हारा वैशाख मास आता ना, चैत वैशाख से पहले बीच में जब नीम की नई नई कोमल कोमल जो, उस वक्त ठाकुर जी ना, निगोली नहीं, पंखुड़ियां, पत्ते, नए नए कपोल खुलते हैं, तो उस वक्त ठाकुर जी को नीम, गोला, गोला मतलब ये जो नारियल, खोपरा और मिश्री, ये तीन चीजें मैया जबरदस्ती खवाती है। लू लग जाएगी, जाए खा के जा, लू लग जाएगी। बताओ भगवान लू, यही प्रेम के वशीभूत होके तो भगवान आए। तो यहां पर तेरी मैया ने दियो, वो मैं ना खाऊंगा। अरे आज बहुत बढ़िया है। दाऊ जी को सखा बोलता, अच्छा दाऊ तू खा के बता। जब दाऊ जी खाते हैं, आ कन्हैया को मत दे रे, कन्हैया देखा दाऊ जी ने माना, मोए दे दे सवरो। अब दाऊ सवरो खा रहा, जरूर मीठो होएगो, जरूर बढ़िया होएगो, वहां में चटक होएगी, जरूर चटक होएगी। ऐसे करके कृष्ण दौड़ के आते, दाऊ मोये दे ना, तेने वाकी मैया की निंदा करी तो ना मिलेगा जा। अरे गजब को आचार, टैटी को आचार, वाके संग में तरह तरह के आचार बनते। और देखिए आपको बताऊं, आप हैरान होंगे कि ठाकुर जी के समय पे कितनी तरह की टॉफियां बनती थी। चॉकलेट्स, नॉट चॉकलेट ये वाली काली वाली भूतों वाली, जो संतरा है, संतरे का प्योर रस निकाल करके मिश्री के साथ में उसे मिक्स करके उसका अलग, आम की, संतरे की,
नींबू की नमक मिलाए के नहीं, बढ़िया से काला नमक ये वाला नहीं, उस वक्त काला नमक अलग बनता, अलग अलग है, हमारे तो मुंह में स्वाद आ रहा तो क्या कहे। ऐसी वो मिश्री अलग अलग होती थी, और इसकी मास्टरनी जो थी वो मधुमंगल की मैया, लड्डू बनाने में और मिश्री मिठाई में बड़ी गरीब, बड़ी ही। ठाकुर जी के कोई भक्त गरीब होते हैं क्या? लीला अवश्य ऐसी लीला है, ब्राह्मण को शरीर है और मैया बड़े प्रेम से बना रहे। अब ठाकुर जी ने जब दाऊ जी खा रहे हैं, ठाकुर जी ने कहा मुँह दे दे नेक। जैसे ही ठाकुर जी के मुंह में लगा, झपट्टा मारने को दौड़े। ये देख करके ब्रह्मा जी कहते अरे ये क्या है, मतलब छोटा खाने के लिए जो दौड़ रहा है वो भगवान कहां से हो सकता है। तो गुरु जी कहते हैं ब्रह्मा जी ये सोच करके कि ये बेंत लिए हुए, कुछ पहनने को आभूषण नहीं, मोर पूछ लगाया हुआ है, एक बनवासी जैसा, क्या भगवान है। भगवान किरीट कुंडलधारी, मकरात किरीट कुंडल होंगे, वैजंती माला होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होगा। गुरु कहते ब्रह्मा जी को मोहन हो गया कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पहली बार मिल रहे हैं। भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से पहली बार मिले। उस पहली बार के मिलन में दोपहर के समय, ब्रह्मा जी का आज कौन सा समय चल रहा है? दोपहर का समय। इस वक्त कौन सा समय चल रहा है? ब्रह्मा जी का दोपहर चल रही, मतलब प्रथम दिन का दोपहर चल रही। समझ लगी? कितने युग बीत गए, गिनते रहो। बस ब्रह्मा जी ने आव ना देखा, ताव ना देखा, जो बछड़े घूमने गए थे उन बछड़ों को उठाया, सुमेरु पहाड़ की गुफा में डाल दिया। सुमेरु पहाड़ कहाँ है? ये अपनी पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी से ऊपर है, जो कि एक धुरी की तरह है, पूरे चतुर्दश लोकों की धुरी की तरह है। धुरी जानते हैं? सेंटर, उसकी तरह है, केंद्र बिंदु की तरह। उसमें उन्होंने डाल दिया। बड़ी देर हो गई, सखा खेल रहे, खा रहे हैं। एक सखा ने कहा लाला बछड़े ना दिख रहे, देखियो कहाँ हैं। कन्हैया ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम लोग खाओ, मैं लेके आऊं, बंसी बजाऊं, एक टेर कदम पे चढ़ करके बंसी बजाऊंगा, वो आ जाएंगे सब। हाँ जा जा, टेर कदम जा जा। एक पेड़ के ऊपर चढ़ के ठाकुर जी बंसी बजाने लगे, चू 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 कर रहे हैं, जो भी उन्होंने बजाना है, जिसको आवाज देनी, धोरी सोरी गोरी। कोई ना आ रही, कोई ना बछड़ा आ रहे, कोई ना बछिया वापिस आ रही। कृष्ण कह रहे कोई ना सुन रहा। इतने में बंदरन को इशारा किया, बंदर ऊपर चढ़ के देख रहे, कोई ना है। ना है, अरे दामा बछड़ा कहां चले गए रे? मैया खूब मारेगी, बछड़ा गुम गए तो एक काम करो, सब सखा बोले हम चलें, हम देख के लाने, तू बैठ ना। अब मेरी जिम्मेवारी है, मैया ने मोए जब भेजो का है, जब जी मैंने दिखानी अपनी ये कला, मैं ही लाऊंगा। कृष्ण गए ढूंढते हुए, आगे आगे जैसे गए नहीं मिले, घबरा करके आए। अब ब्रह्मा जी कहते देखो घबरा रहा है ये भगवान है। घबरा करके आए और आकर के सखाओं से बोले अरे सखाओ, सखा कहाँ हैं? जब तक सखा गायब। अरे यहीं तो बैठे थे। ऊपर बंदर से पूछ रहे कहाँ गए? वो हैरान है कि गए तो गए कहाँ, अचानक से गायब कहाँ हो गए। जवाब कोई नहीं दे पा रहा। तब कृष्ण की जो अवस्था हुई है, जो परात्पर परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर जो हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सब आत्माओं के भीतर हैं, वो आज जो है एक बालक की भांति, एक नन्हे से बालक की भांति, जिसको मानो उसकी सबसे प्रिय वस्तु खो गई हो, ऐसे पागल
हुई अवस्था में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देख के कहते हो थोड़ा सा दुख हुआ, बच्चा बेचारा रो रहा है, चल इसी ने मारा है ना तो देखता हूं। ब्रह्मा जी गए, वापिस आए, गए और वापिस आए, मतलब एक दिन जो देवताओं का है, देवलोक का, एक दिन में जैसे वापिस आए 1 साल बीत गया। बोलो वृंदावन। ऐसे कैसे एक दिन में 1 साल कैसे बीत जावे? अंतर है, समय का अंतर है। वहां का समय और यहाँ के समय में अंतर है। आपको मालूम चंद्र का एक दिन कितना बड़ा होता है? मालूम है? चंद्र का एक दिन 330 दिन का। पूर्णिमा कब आती है? 30 दिन में, लगभग 15 दिन में नहीं, 30 दिन में। तो जब वो पूर्ण होता है ना, इसका मतलब उसको सूरज की किरणें पूरी मिल रही हैं, सूरज की किरणें उस पर पूरी पड़ रही, मतलब उसका पूरा दोपहर के 12 बज गए। किसके? चंद्र के, चंद्र के। तो इस प्रकार से उसका 1 महीने का 1 दिन होता है। ऐसे ही 12 महीने जब बीतते हैं तो देवताओं का 1 दिन पूरा होता है। तो देवताओं से भगवान की लीला के अंतर्गत ब्रह्मा जी जैसे ही वापस आए, देखा जो जैसा था वैसे का वैसे ही। अरे ये क्या हो गया? अच्छा, ये विष्णु ही है, उठा लाया होगा वहां से। तो जैसे ही सुमेरु पहाड़ में देखे, अरे भगवान विष्णु तो नहीं है। अब देखिए, पुत्र पिता का संबंध होने पर भी कई बार पिता और पुत्र आपस में कैसी वार्तालाप करते, मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं कि नहीं? जब बेटा बड़ा हो जाता, यार मान ले हमारी बात, एक बहू को जाके मनाए ले, बेटा हम ऐसे हते, ना मनावेगो तो पतो ना है, जीवन खराब हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? और कई बार बेटा भी बोलता है, बाबा क्यों यार आप मम्मी से क्यों लड़ते यार? होते ना, ये नेचुरल है, ये उधर भी होता है ऐसे। बोलो वृंदावन। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये विष्णु ही है। वहां देखा सारे ग्वाल बाल सखा जितने भी हैं और साथ में जितने बछड़े हैं सब उस सुमेरु पहाड़ की गुहा में सोए हुए हैं। जो जिस पे लदा है लदा हुआ है, योग निद्रा में सोए सब। और इधर वापिस आके देखा सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। अद्भुत चमत्कार हुआ जब ब्रह्मा ने जिस दिन जिस वक्त बछड़ों को और ग्वाल वालों को उठाया, उसी क्षण ब्रह्मा जी के जाने के बाद ही श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शरीर से सारे ग्वाल वाल, सारे बछड़ों का रूप धारण किया। यहां तक कि जिसका निशान जहां है वैसा निशान, जिसकी आवाज जैसी है वैसी आवाज, जिसने जो वस्त्र पहने हैं वैसे वस्त्र, सारे सखा एज इट इज जैसे पहले थे वैसे ही हो गए, बछड़े भी वैसे हो गए। ये देख करके पहले दिन की घटना सुनाऊं, फिर आखिरी दिन पे आता हूं। 1 साल का बीच में वो है ना लीला है। अब 1 साल की लीला तो मतलब इतनी जल्दी है ना सके, तो अभी खींच रहे हैं, खींच के ले आते हैं। क्योंकि महीना भर जो है अगर इस लीला ही में रह गए तो ब्रह्मस्तंभ पाठ नहीं हो पाएगा। तो मेरा लोभ है ब्रह्मस्तंभ पाठ का। तो इसलिए जिस दिन उन्होंने चोरी किया, जिस दिन वहां से लेके गए, जिस दिन उन्होंने छुपाया, उसी दिन जब ये सब ऐसे हो गए तो अद्भुत घटना घटी ब्रज के अंदर। ये सिर्फ राधा रानी और बलदेव जी के अलावा कोई भी नहीं जानता। यहां तक कि ऋषि मुनि भी नहीं जानते, गुरु शांडिल्य भी नहीं जानते। शांडिल्य मुनि को भगवान ने दिखलाया कि ये मैं ही हूं, दिखलाया ये मैं ही हूं। तब जाके शांडिल्य ने कहा, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं घटी हैं
सबसे पहले दिन की घटना, बछड़े 1-1 साल के लगभग हो चुके हैं जिनको वो लोग चराने के लिए लेके आ रहे हैं। क्या हुआ, गैया जो है गिरिराज पर्वत के ऊपर चल रही थी और उन गैयों के भी नए बच्चे हो चुके हैं, कई गायों के नए बच्चे हो चुके हैं। अब वो गायें ऐसे दौड़ रही हैं कि उनके गले की रस्सी कहीं फंस रही है पेड़ में, तो डालियां फालियां तोड़ तोड़ करके अपने बच्चों की तरफ दौड़ रही हैं। मतलब जो 1-1 साल के बछड़े हो गए उनकी तरफ दौड़ रही हैं। और वहां के जो ग्वाल वाल हैं, जो उनके बड़े बड़े गोप हैं जिन्हें कहते हैं गोप, उन गोपों ने दिखा रहे रुकना रही, अरे कहा है को ये कछु देख लियो इनने कहा, और पूंछ ऊंची करके दे धगड़ धगड़ धगड़। गिरिराज जी बहुत ऊंचे थे, अब तो तुम्हें जो दिख रहे हैं गिरिराज जी को बिल्कुल एक, अब गिरिराज जी की चादर जैसी है ऊपर। गिरिराज जी का स्वरूप जो है बड़ा दिव्य था और धगड़ धगड़। अब सखा लोग घबरा, वो जो गोप जो है घबराए हुए दौड़ रहे हैं पीछे। क्या हुआ, नीचे कर जैसी आई वो अपने अपने बछड़ों को चाटने लगे। पहले गाय कृष्ण को देखने के लिए पूंछ उठा करके देखती थी, कन्हैया आ रहा, अपने बछड़ों को देखती भी नहीं थी। कृष्ण आ रहा, बस कृष्ण को देखती रहती, उनकी बंसी सुनती थी। आज सारी की सारी कहां दौड़ रही, बछड़ों की तरफ, और अपने पैरों को फैला दिया और बछड़े उनके स्तनों का दूध पी रहे। ये ऊपर से देखते हुए दौड़ते हुए जो गोपों ने देखा, अरे जी का यार, नीचे आए तो वो सब कुछ भूल के अपने बच्चों को गले से लगा करके चूमने लगे। अरे जो कृष्ण से प्रेम करने वाले, कृष्ण को आलिंगन करने की इच्छा रख के ना जाने क्या क्या मन में ख्याल रखते, वो आज अपने बच्चों को गले लगाए जा रहे हैं, उन्हीं से प्रेम करी जा रहे हैं। ये कोई बात समझ नहीं पाया। और देखिए विचित्र बात हुई, जो घर में माताएं हैं, जब कृष्ण वन से वापस आते थे, बालक ओए क्या रे वो, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हो गैया चराए घर आए नंद लाला। गैया गैया चराए घर आए नंद लाला, आए नंद लाला आए गोपाला, आए नंद लाला आए गोपाला, आए नंद लाला आए गोपाला, आए नंद लाला आए गोपाला। जब 2 बार बोलेंगे ना आए गोपाला, उसके बाद आपने बोलना गैया, 2 बार आपने बोलना। कैसे, गैया गैया, ठीक है। ए गैया चराए घर आए नंद लाला, गैया चराए घर आए नंद लाला, आए नंद लाला आए गोपाला, आए नंद लाला आए गोपाला, चराए घर आए नंद लाला, गैया चराए घर, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाला, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाला, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाला, छोटो सो मेरो मदन गोपाला, गैया गैया चराए घर आए नंद लाला, गैया चराए घर, गैया
आँखों में ग्वाला, कहाँ खावे गैया कहाँ खावे ग्वाला, क्या खाए मेरो मदन गोपाला, क्या खाए मेरो मदन गोपाला, क्या खाए मेरो मदन गोपाला, क्या खाए मेरो मदन गोपाला। गैया चराए घर आए नंदलाला, गैया चराए घर आए नंदलाला, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाला, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाला, हे माखन हे माखन हे माखन खावे मेरो मदन गोपाला, माखन खावे मेरो, हे माखन खावे मेरो मदन गोपाला। हरि बोल। गैया चराए आए नंदलाला, गैया चराए घर। फूलन के बाजूबंद फूलन की माला, फूलन के बाजूबंद फूलन की माला, फूलन को शोभे मुकुट विशाला, फूलन को शोभे फूलन को शोभे मुकुट विशाला, फूलन को शोभे गैया चराए घर आए नंदलाला, गैया चराए घर आए नंदलाला, आए गोपाला, आए नंदलाला, आए नंदलाला लाला, आए गोपाला, गैया चराए घर आए नंदलाला, गैया चराए घर। जैसे ही बछड़े और गैया ग्वाल और बाल गोपों के साथ आ रहे हैं, आज अद्भुत हुआ। सब ग्वाले निज बाल लिए, सब ग्वाले निज बाल लिए, बनते आवत हंसते हंसते, बनते आवत हंसते, बनते आवत हंसते हंसते, बनते आवत निज नवजात बछड़न को ना, निज नवजात बछड़न को गैया हूँ देखे निक तक के, गैया हूँ देखे निक तक, ना गैया हूँ देखे निक तक के, ना गैया हूँ देखे। अपने अपने साथ में जो बछड़ा बना कृष्ण है उसका सुख पा रही है गैया, और गोप अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के जो वन में गए थे उन्हीं के साथ आ रहे हैं। ना देखे कोई शाम क्यों, ना देखे कोई शाम क्यों, ना देखे कोई बलराम की ओर, ना देखे कोई बलराम की ओर। अद्भुत प्यारी ये लीला है,
अद्भुत प्यारी ये लीला है, अद्भुत प्यारी ये लीला है। सब देखे निज निज भक्त, सब देखे निज निज मालन को, सब देखे निज निज मालन को। कोई देखे ना प्यारे गोपाल को, कोई देखे ना प्यारे गोपाल को। देखे हैं निज बाल को, देखे हैं निज बाल को। जो थाली लेकर आई थी गोपी, जो थाली लेकर आई थी गोपी, आरती उतारन को, वो आरती उतारे निज लाल की, वो आरती उतारे, वो आरती उतारे निज लाल की, वो आरती उतारे निज लाल की। ये कैसी लीला गोपाल की, ये कैसी लीला गोपाल की। सब आरती उतारे निज लाल की, सब आरती उतारे निज लाल की, सब आरती उतारे निज लाल की, सब आरती उतारे निज लाल की। ये कैसी है लीला गोपाल की, ये कैसी है लीला गोपाल। आनंद जो देखे यशोदा जो देखे, नंद जो देखे यशोदा जो देखे। चकित भय एक, चकित भय एक दूजे को देखे, चकित भय एक दूजे को देखे। देख देख ये क्या हो लीला। हे यशोदे, पहले तो नित्य प्रति जब गोपाल आतो, सब अपनी अपनी थाली लेके हमारे गोपाल को दिखाते। जी कहा है गो, अरे ये गैयन को कहा है गो। नवजात शिशु को नहीं देखे, नवजात शिशु को नहीं देखे। प्रेम ते पिलावे अमृत बछड़े को, प्रेम ते पिलावे अमृत बछड़े को। अरे साल भर पुरानो है गो, यहाँ दूध पिला रही, पहले तो लात मारती, पहले तो जी लात मारती। धोरी को कहा है गो, ए धोरी तो बाबरी है गई का। नंद यशोदा अद्भुत प्रेम, अपने अपने लाल को लेकर के सब भीतर चली गई। अद्भुत प्रेम बरस रहो ब्रज में, अद्भुत प्रेम बरस रहो ब्रज में। सब निज लाल को प्यार पिलावे, सब निज लाल को प्यार पिलावे, सब निज लाल को प्यार पिलावे। इतना हृदय में आनंद हो रहा है गोपियों के, उनकी छातियां भर गई। अपना प्रेम अपने ही लाल को पिलाने लगी। सब निज लाल को प्रेम पिलावे, सब निज लाल को प्रेम पिलावे। अरे मेरो ही लाल गोपाल सखीरी, अब को जाब गोपाल खिलाए, अब को जाए गोपाल खिलाए। अब कौन जाए, अपने अद्भुत लीला में चली गई। जितने पिता हैं गोपगण हैं, जो हमेशा लालसा में रहते थे, धन्य धन्य नंद बाबा जो निज गोद खिलाओ लाल को। कबहू हमरो भाग्य बने गो, जो तेरो लाल खिलावे गोद की। कब हमारा भाग्य होगा नंद महाराज, आपके लाल को हम अपनी गोद में खिलाएंगे।
आज भूल गए सब गोप गोपी गण, भूल गए सब गोप गोपी गण। निज लाल में देख रहे गोपाल, निज लाल में देख रहे गोपाल। जो छूकर सुख पाते थे, जो छूकर सुख पाते थे नंद, जो छूकर सुख पाते थे नंद जो, वो सुख पाए रहे सब ग्वाल, वो सुख पाए रहे सब ग्वाल, वो सुख पाए। जो मैया प्रेम ते पिलावे थी अमृत, मैया प्रेम ते पिलावे थी, वो गोपी आज पिलावे हैं लाल, गोपी आज पिलावे। कौन देखे नवजात शिशु को? आज ब्रह्मांड के अधिनायक परमात्मा प्रभु की इच्छा से ही गोपी ग्वालों के गोपी ग्वालों के भावों की पूर्ति के लिए लाल हो गए, बछड़े हो गए। धन्य धन्य या ब्रज की रज को, धन्य धन्य या ब्रज की रज को, धन्य धन्य या ब्रज की रज को, धन्य धन्य या ब्रज की रज को। जहाँ नित नित नवीन लीला हो, जहाँ नित नित नवीन लीला हो, जहाँ नित नित ही नवीन लीला हो, जहाँ नित नित ही नवीन लीला हो। श्री राधा जी के मन भाई, श्री राधा जी के मन में अद्भुत प्रेम उदित हुआ और राधा जी के मन में आया, श्री राधा जी के मन भाई क्या मुझसे जो प्रकट भई, मुझसे जो है प्रकट भई, गोपिन की आज गोपिन की आज परम सुध आई, गोपिन की आज परम सुध आई, गोपिन की आज परम सुध। श्री राधा रानी के हृदय में हुआ, देखा ठाकुर जी ही ग्वाल वाल बने हुए हैं। ठाकुर जी के हृदय में प्रेरणा दी, क्यों ना कुछ लीला करो। पहले बाल विवाह हो जाते थे, छोटे छोटे की विवाह कर दिए जाते थे। चांडिल्य मुनि के हृदय में ठाकुर जी ने लीला दी और कहा, देखो सबन को विवाह करवाए दो, हाँ सबन को विवाह करवाए दो। मतलब जितनी गोपी हैं, जितनी बालिकाएं हैं, सबको वर करवाए दो, नहीं तो भविष्य में ना होएगो, ये मौका दोबारा ना मिलेगो। एक बरस कोई समय है, याई में करवाए दो। चतुर्मास बीता, सबका विवाह हो गया। किसके साथ हुआ? कृष्ण के साथ। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं ना, एक तू मेरे घर काहे को आई, उसको भी पता नहीं है काहे को आई, तो इसे भी नहीं पता क्यों आई। अपने घर जा। कब? जब ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। कैसे की वो हम लोग कल को सुनेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नो मेड्यते अभ्र बपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल लसन मुखाय
वन्यस्रजे कवलवेत्र विशान वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदु पदि पशुपंकजा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की लीला अभी अधूरी है, कल को श्रवण करते हुए और फिर ब्रह्मा जी के स्तव को पाठ करें।